हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सिलाई का काम करते समय जिस सामान की ज़रूरत होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टिचिंग करने के लिए इंची टेप और एक कैंची की हमें ज़रूरत होती है। तो देखिए, ये कैंची और इंची टेप है। इसी प्रकार से ये हमारे पास कुछ बटन हैं, पानी वाले या कलरफुल। तो पानी वाले जो बटन होते हैं ये सब ड्रेसेस में काम आ जाते हैं, ये सब में यूज़ हो जाते हैं, इसलिए इसे रखना ज़रूरी है। और देखिए, ये टिच बटन है, ये मेरे पास 555 है। पोनी के भी अच्छे होते हैं। ये क्वालिटी आप देखकर अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो कुछ महंगे और कुछ सस्ते होते हैं, वो आप देख सकते हैं। देखिए, इसी प्रकार से ये हुक्स हैं, ये मेरे पास किसान के हैं ब्लाउज़ हुक। आप ये 555 की भी दे सकते हैं, क्वालिटी के हिसाब से जो आप ठीक समझें। तो मैंने ये रखे हुए हैं 555 की हुक। तो देखिए, इसी प्रकार से ये मेरे पास कुछ सुइयां हैं। ये सुइयां आप 16 नंबर की होती हैं और 18 नंबर की मशीन में नॉर्मल काम आती हैं। ये मेरे पास है, इंटरलॉक की मशीन है ये, और ये 16 नंबर की है। ये नॉर्मल यही काम आती ज़्यादा, ये 18 नंबर मोटे कपड़े पर, तो वो मेरे पास नहीं है अभी। और ये मेरे पास तरपाई करने की 7 और 8 नंबर की सुइयां हैं। और ये देखिए, कुछ मोटी सुइयां भी हैं जो बटन लगाने के काम आती हैं। तो ये मैंने इकट्ठा ही लेके रखा है, बार बार दुकान पे नहीं भागना पड़ता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से ये कुछ ऑल पिन्स हैं, जैसे हमें लाइनिंग में कच्चा करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारी काम आती हैं स्टिचिंग में और सिलाई करने में। तो इसी प्रकार से ये टेलर चौक है, ये मार्क के निशान लगाने के काम आता है। और ये देखिए, हमारे पास पाइपिंग वाला धागा है। ये थिम्बल है 5 और 6 नंबर की मेरे पास। ये हेमिंग करते समय उंगली में लगा लेते हैं, या आप अपने नंबर के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। ये उधेड़ने वाली सुई है, जैसे बकिया हमारा कहीं गलत लग गया है तो इससे फटाफट जल्दी उधड़ जाता है, तो ये अक्सर हमारे काम आता है। तो ये भी मैंने अपने पास रखा हुआ है फ्रेंड्स। इस तरह से आप भी ख़रीद सकते हैं। और ये टेलर मार्क है, जो ब्लाउज़ में प्लीट डालते हैं हम, उसमें निशान लगाने के काम आता है। एक तरफ लगाने से दूसरी साइड निशान आ जाता है। इसी प्रकार से ये कुछ पेचकस भी रखे हैं, छोटे बड़े। ये छोटे वाला हमारा डिब्बी में नट कसना है या टाइट करना है, जैसे बकिया सही नहीं है तो उसके काम आता है। और शटर खोलने के, बड़े वाला शटर खोलने के काम आता है। और इसी प्रकार से ये मैंने एक्स्ट्रा डिब्बी और फिरकी भी रखी हुई है, ताकि कभी ख़राब हो जाए तो हम दुकान पर जाने से बेहतर है कि हम अपने पास एक एक्स्ट्रा ख़रीद के रखें। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से देखिए, ये हमारे पास स्केल है, ये पैंट प्लाज़ो में शेप देने के काम आता है। और ये छोटा स्केल भी हमारे पास में है पैंट प्लाज़ो में, और ये छोटा स्केल की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो मेरे पास सिर्फ अभी 2 ही स्केल हैं। और ये मैंने इस पे मशीन का तेल डाला हुआ है। ये छोटी कुप्पी रखी है, ये बनाई हुई है। तो इसी प्रकार से मैंने कुछ लेसेस भी रखी हैं, ये देखिए इस तरह से सूट वगैरह में। और ये डोरी है, लटकन वगैरह लगाने में काम आती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ मैंने लेसेस इकट्ठी करी हुई हैं। और इसी प्रकार से कुछ धागे लिए हुए हैं नॉर्मल, जो अक्सर काम आते हैं। तो बार बार मुझे भागना नहीं पड़ता, समय की बचत होती है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से ये इलास्टिक भी हमने कुछ रखी हुई हैं।
ये इलास्टिक भी हमारे निक्कर में या पैंटों में कहीं लगानी पड़ती है, तो चौड़ी वाली नहीं है मेरे पास, ये आधा इंच चौड़ी और ब्रेक वाली इलास्टिक है। इसी प्रकार से ये कुछ रेडीमेड गले हैं बुकरम के, जो सूट और ब्लाउज़ों में काम आते हैं। तो प्रेस वाले हैं, ये प्रेस से यूज़ होते हैं। इसी प्रकार से मेरे पास कुछ टैटर्न भी मैंने रखी हुई हैं। ये सख्त वाली टैटर्न है, कड़क वाली। तो इससे ये कॉलर और वैन में हमें कफ में जेंट्स कफ जो शर्टों का होता है उसमें काम आती हैं ये। तो ये भी मैंने ले रखी है, जैसे काम करो तो फटाफट उठाई और काम कर शर्ट वगैरह बना लिया। इसी प्रकार से ये दूसरा भी पैटर्न है, उससे सेकंड नंबर पे ये कड़क है, जैसे सूट के गले में लगाते हैं तो ये प्रेस से चिपक जाता है। और ये थोड़ा सा हल्का फ्यूज़ पेपर बोलते हैं इसको, ये हल्का है। ये भी गले में और कफ में जिसको जैसा लगवाना होता है उस हिसाब से हम लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये तीन, तो ये पैटर्न के हो गए। और बुकरम भी होती है सलवारों के लिए। और ये देखिए डोरी है पाइपिंग वाली। तो फ़िलहाल ये इस वक्त मेरे पास ख़त्म है, नया लाने वाला है, थोड़ा बचा हुआ है तो आपको दिखाने के लिए। और देखिए ये मेरे पास रफ़ू वाला धागा है, रफ़ू करते हैं जैसे कहीं कट फट जाए तो ये मैं आपको कैसे दिखाऊं, बिल्कुल ही बारीक है ये, एकदम बारीक। तो इससे रफ़ू करते हैं, देखिए एकदम बारीक है ये, आपको दिखेगा। ये देखिए इस प्रकार से नायलॉन का धागा है ये, इससे हम रफ़ू करते हैं तो बिल्कुल पता नहीं लगता है कि कहाँ रफ़ू किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये सारा मटेरियल हमारा सिलाई का इकट्ठा किया हुआ है। तो इस तरह से जब हम काम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता ही जाता है, बार बार दुकान पे नहीं दौड़ना पड़ता। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, और कहाँ से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।